क्लास में हम जहां पर छोड़े थे वहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 16 में था कि इफ G1 इक्वल्स टू G इंटू R स्क्वायर प्लस R प्लस H होल स्क्वायर एंड G2 equals to G into R minus H and another condition is given, that is G1 equals to G2, then find the value of H. हाँ सर आपने क्वेश्चन लिखा है तो वो कुछ ऐसा था। सर पहले वाला तो उसमें मैं बोला था ना इसको करेक्ट करेंगे। वो अच्छा ठीक है, बोला था ना वो गलत है इसमें डेटा, ठीक है आराम से करेक्ट करेंगे। सॉल्व करते हैं, ठीक है अच्छा देखो अभी अगर मैं G1 इक्वल टू G2 है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अगर G1 इक्वल टू क्या दिख रहा है, ठीक है लिखने का साइज सही है तो G इंटू R प्लस H होल स्क्वायर G इंटू R माइनस H, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा देखो यहां से देखो जी क्या होगा, बोथ साइड में कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इनटू में जी है, यहां पर इनटू जी है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो इसको फ्रेश करके लिखते हैं, तो फ्रेश करके लिखेंगे तो क्या आएगा, फ्रेश करके लिखेंगे तो आएगा R स्क्वायर R प्लस H होल स्क्वायर R माइनस H इंटू H, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो वाला एक तो फॉर्मूला लग जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करेंगे R स्क्वायर H R प्लस H होल स्क्वायर R माइनस H, ठीक है। अब देखो ये जो R प्लस H है, R प्लस H का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R प्लस H इंटू R माइनस R प्लस H। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A इंटू है, तो R प्लस H प्लस उसका क्या मतलब क्या होता है, R प्लस H इंटू R प्लस H, ठीक है। यहां पर हो गया R प्लस H। अब देखो क्या फॉर्मूला से क्या था, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है। और हम ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये वाला बेस लाइन हमें याद रखना है, यहां से इसके ऊपर नहीं जाना हमें, नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो छोटा हो रहा है, तब देखो यहां से इसके साथ क्या होगा, कर देना भाई। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा होगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा R स्क्वायर इंटू R, R क्यूब, R इंटू R H कितना बनेगा R H स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस R H स्क्वायर, कहीं समझ में आया, ये R के पहले कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस में माइनस R A स्क्वायर। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कीजिएगा, ये वाला उसके ऊपर वाला, ये वाला, ये पर क्या है R प्लस H होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ R प्लस H इंटू R प्लस H A प्लस B इंटू A माइनस B, फॉर्मूला क्या बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये रहा R क्यूब, ये R A स्क्वायर, ये रहा देखो प्लस प्लस प्लस, तो कितना हुआ R स्क्वायर H प्लस माइनस माइनस कितना होगा देखो H क्यूब, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा हम लोग एक और काम करते हैं, कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, किसी को दिखा कुछ कटने वाला, ये देखो R स्क्वायर H और R स्क्वायर H क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं। क्या किसी को दिख रहा है कि ये दोनों कटेगा, यस तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, पहले लेफ्ट राइट एक्सचेंज कर लेते हैं, पहले जो राइट है उसको लेफ्ट में बना देते हैं, जो लेफ्ट है उसको हम राइट में बना देते हैं, तो यहां पर बनेगा R क्यूब माइनस R S स्क्वायर R A स्क्वायर
एच क्यू आर स्क्वायर एच। अब इसको इस तरफ लेके आओ, अब ये वाला जो है ना इसको इस तरफ लेके आओ। मैंने क्या किया कि जो राइट में था उसको लेफ्ट में बना दिया, जो लेफ्ट में था उसको राइट में डाल दिया विदाउट चेंजिंग द साइन। मैंने क्या बोला हमेशा से, अगर इंटरचेंज करोगे, अगर तुम्हारा साइड इंटरचेंज होगा तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, ये आर क्यूब आर एस स्क्वायर, यहाँ पे लगता है कुछ आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच को उस तरफ भेज देंगे। हाँ तो आर स्क्वायर नहीं, इसको इस तरफ ले आता है ना, ठीक है। तो ये प्लस में था, इस तरफ का क्या होगा माइनस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा तो जीरो। अब देखो प्लस आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच कट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, तो अगर हम यहाँ पर आ जाए, अब नीचे नहीं जाते, और तो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, बाकी ना आर क्यूब माइनस आर एच स्क्वायर होगा ना। हाँ सही तो है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एच क्यूब, हाँ। और ये इस तरफ आ गया आर स्क्वायर माइनस एच, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। हाँ इसमें क्या गलत क्या है, नहीं सर, ठीक है ठीक है ना। हाँ। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन सही है, आर क्यूब आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, ठीक है। तो फिर अगर हम साइड चेंज करेंगे तो आर क्यूब ये और ये इस तरफ आ रहा है, ये दोनों कट गए, ठीक है। एच क्यूब आ रहा था ना, एक एच क्यूब आ रहा है, हाँ ठीक है, एक आर क्यूब आएगा एक एच क्यूब आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आर क्यूब माइनस आर एस स्क्वायर माइनस एच क्यूब इक्वल टू 0। इसके बाद दिक्कत हो रहा है, हाँ इसके बाद तो दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पर एच क्यूब आ चुका है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको नहीं डाल सकते। आर क्यूब भी है, नहीं आर क्यूब का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन एच क्यूब आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आर क्यूब आ रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन है कि एच क्यूब क्यों आ रहा है। हाँ क्या यहाँ पर एच क्यूब भी आ रहा है तुम्हारा, क्या हाँ हमारा क्या आ रहा है, एच क्यूब आर क्यूब माइनस एच नहीं 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 हाँ आर क्यूब माइनस एच सेम है। सेम ही तो है सर। कौन से में सर एच स्क्वायर इनटू एच होगा तो एच क्यूब होगा ही ना। नहीं नहीं वो नहीं है, एच क्यूब है, यही प्रॉब्लम है। आंसर क्या आंसर है तुम्हारा √5 माइनस 1/2 आर, ये एच का वैल्यू आएगा। मुझे लगता है इस बुक में ही इस क्वेश्चन को गलत है, ये बुक में ही क्वेश्चन को गलत है, ठीक है। एक बार मैं फिर भी इस बुक में जो नहीं है, ये किसी के पास है क्या, ये छाया है, हाँ बेंगाल में क्या होगा, छाया है, छाया है, छाया नहीं मेरे पास, अभी नहीं है ना, ठीक है। वो तो तेरे पीछे छाया। भाई रील कैमरा कटेगा, ऑन है, रील कैमरा- कटेगा, रील कैमरा ऑन है। अच्छा आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो है सही है, ये आर क्यूब आ रहा है, ये आर क्यूब में मुझे लगता है ये आर होगा। देखते हैं अगर ये आर हो जाएगा तो क्या बनेगा, अगर ये आर होगा इन दैट केस ये आर क्यूब बन जाएगा, और हमारा यहाँ पर आर क्यूब कट जाएगा, आर क्यूब कटेगा, हाँ लगता है, देखो जरा गूगल पे देखो, मुझे लगता है यहाँ पर आर होगा, ये लगता है यहाँ पर ही गड़बड़ किया है,
ये वाला टर्म अगर r होगा तो हो जाएगा, आपको इस तरह से ठीक है। यहाँ पर लगता है r होगा, देखो g2 इक्वल टू g into 1 माइनस r माइनस h बाई r होगा, ठीक है। तो यही होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिल नहीं रहा है गूगल पे, हर चीज गूगल पे तो सब चीज तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। चैट जीपीटी पे शायद मिल जाएगा, अरे तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। चलो लेट है थोड़ा सा ब्रेन का चैट जीपीटी यूज करते हैं और इस वाले टर्म को r करके देखते हैं, शायद हो जाए, ठीक है। शायद हो जाए तो हम इसको r करके देखते हैं, ठीक है। अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, अभी पहले कर लो, उसके बाद लिखो। अगर होगा तो सही है, नहीं तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा r क्यूब r प्लस h इंटू r प्लस h r माइनस h। सो ये बनेगा r क्यूब आर स्क्वायर माइनस एच r क्यूब माइनस r स्क्वायर r स्क्वायर h माइनस h क्यूब। ये r क्यूब कट गया, इस पूरे टर्म को अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो माइनस h क्यूब बिकम प्लस, और ये बनेगा प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h इक्वल टू 0। यहाँ से अगर h कॉमन जा रहा है तो बनेगा s स्क्वायर प्लस RH माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। दो प्रोडक्ट है तो अगर ये 0 होगा तो ये नॉन 0 होगा, तो s स्क्वायर प्लस RH माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 where h is not equal to 0, ठीक है। एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद देखो समझ में आएगा, अच्छी बात है, ये तो मैं समझा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। नंबर बोला था, नंबर r होगा। हाँ तो फिर सही गेस किया हमने चैट जीपीटी से पहले, यहाँ पर r ही होगा, नहीं तो ये होगा नहीं, ठीक है। h होगा तो नहीं होगा, ये r ही होगा, ठीक है। ये चलिए अकॉर्डिंग टू हाइट है और ये अकॉर्डिंग टू डेप्थ है। अच्छा, हाइट और डेप्थ में यहाँ पर अर्थ में दोनों सेम ही होता है, लेकिन वहाँ पर दोनों को एक ही मान लेते हैं, ठीक है, कि क्योंकि वेस्ट बंगाल बुक में ये चीज़ को एक ही माना गया है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अच्छा पहले तो यहाँ तक देखो, इसको समझ नहीं आया, ये सही है, अब ये सही है, ठीक है। अब तुम देख लो यहाँ पर कहाँ तक समझ नहीं आया। सर कहाँ पे इस तरफ से कहाँ- हटा के आगे। बस ये रहा, ये जो h है ना, इसमें इसको h को देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, यहाँ से मैंने h कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, h को कॉमन लिया, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये। मैं और इसको क्या बोलते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल। ये रूल को याद रखो, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि भाई या तो 0 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, या फिर 5 इंटू 0 करोगे तो भी 0 आएगा, 0 इंटू 5 करोगे तो भी 0 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर 0 हुआ, दोनों नंबर अगर दोनों प्रोडक्ट 0 है तो फिर भी 0 आएगा, या फिर एक 0 है दूसरा नॉन 0 है तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इसमें मतलब देखो, अगर h 0 है, अगर h 0 हो जाता है तो इस इक्वेशन में एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इस इक्वेशन में कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो मतलब कौन सा 0 होगा, जरूर ये वाला टर्म 0 होगा, और ये h क्या होगा, नॉन 0 होगा। इसको क्या बोलते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल। पढ़े थे ना बचपन में कि अगर ये h is either this 0 और this 0, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि दोनों 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर h 0 होगा तो ये 0 ये 0 ये 0, 0 इक्वल टू 0, किसको सॉल्व करें, तो पूरा इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर 0 बैठाऊंगा, h का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0, h का वैल्यू 0, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0, राइट हैंड साइड भी 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। ये कैसे सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए भाई, कोई तो टर्म मिले इसका सॉल्यूशन करें, तो कौन होगा भाई, ये वाला टर्म 0 होगा, फिर h को हमें क्या मानना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें फिजिक्स में माने क्या हाइट कभी भी 0 हो सकता है, नहीं, ठीक है ना। फिजिक्स के टर्म में अगर माने तो हाइट नेवर बी 0, ठीक है। तो जरूर ये वाला टर्म 0 होगा, h क्या होना चाहिए, नॉन इक्वल टू 0। इसे मैंने साइड में लिख दिया, देयरफॉर
therefore h not equal to सर आप वो सिंस का साइन है। नहीं, इसको therefore भी बोल सकते हो, since में तुम्हारा ये भी दिया है। सिंस में 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे रहता है, therefore में 1 डॉट ऊपर 2 ठीक है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि ये वाला सिंबल देना अच्छी बात है, क्योंकि बचपन से मैं तो ये वाला सिंबल ही देता आया हूँ, बोर्ड में भी यही दिया। चलो, तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का रोल कौन प्ले कर रहा है? h। x का रोल कौन प्ले कर रहा है? h। ठीक है, तो h इक्वल्स टू क्या बनेगा? देखो माइनस b मतलब कौन? यहाँ पर b कौन है? हां H है। बी आर एच है, r है। b कौन है यहाँ पर? r है। R। ठीक है, b कौन है? r, तो दैट विल बी माइनस r प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस 4a। a कौन है? देखो 1। 1 ये कौन है? 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कौन है? 1 है, 1 है इनटू c कौन है? देखो r स्क्वायर ए ध्यान से बोलना है, c कौन है? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सॉरी माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, मतलब 2 इनटू 1। तो ये आ रहा है देखो माइनस r प्लस माइनस रूट ओवर r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हाँ आ जाए। कौन है? 50 रुपीस सर बोले सॉरी सर डिस्टर्ब किया नहीं, ठीक है। ना भूल जाते बात रसगुल्ला लेंगे, रसगुल्ला लेंगे यार बेटा मेरा नहीं भाई नहीं, वो ऐसे इम्पॉसिबल एक्सप्रेशन रखता भी नहीं। हां सर एकदम। चलो, यहाँ पर देखो क्या r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना होता है? अब तो बेटा ये वीडियो कृष्णा सर को भेजूंगा 5r स्क्वायर 5 r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा माइनस r प्लस माइनस। अब एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे दो प्रोडक्ट है, ये एक देखो 5 एक प्रोडक्ट, r स्क्वायर एक प्रोडक्ट, तो क्या होगा? इंडिविजुअली रूट चला जाता है। इसको केवल ऐसे याद रखना, रूट ओवर ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने? जरा ध्यान से देखो, रूट तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट r स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हाँ, आर्यन को समझना सच में? छिपकली तो सर तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब देखो, ये रहा रूट 5, ये। अब देखो r स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? r इंटू r बाई 2। तो फिर h इक्वल्स टू क्या बनेगा? माइनस r प्लस माइनस, दोनों r में से एक r बाहर आएगा, सर से रूट हट जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? रूट 5 ये रूट r। तो सर सबसे बढ़िया वही रहता है, आप 2r ना लिख डायरेक्ट r लिख देते हैं। अच्छा, तो फिर हम इस तरफ जाते हैं, तुमको मालूम नहीं मैं यहाँ से किस स्टेप में पहुंच सकता हूँ। ठीक है, मैं खुद को कंट्रोल करके चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा माइनस r प्लस माइनस रूट 5r बाई 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दो वैल्यू होगा, एक h का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर थोड़ा सा सजा के लिखे तो दैट विल बी रूट 5r। देखो यहाँ से देखो r कॉमन जा, पहले लिख लेते हैं उसके बाद कॉमन लेते हैं। एक वैल्यू ये आ गया देखो प्लस के लिए, यहाँ से देखो r हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? रूट 5 माइनस 1 बाई 2r। एक हो गया h का वैल्यू, दूसरा h का वैल्यू क्या होगा? माइनस रूट 5r माइनस r बाई 2। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन जाएगा? यहाँ से देखो माइनस r कॉमन जाएगा, तो ये माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 2। तो h का यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगा। तो अभी समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर बात समझ में आ रहा होगा भाई कि यहाँ पर तुम्हारा h का दो वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, ये वाला हम कैंसिल आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि h हाइट नेवर बी नेगेटिव, अभी कभी नहीं हो सकता -1 किलोमीटर, राइट? तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कौन बढ़ेगा? डायरेक्शन में ज्यादा होगा ये वाला टर्म। ठीक है, हां अब थोड़ा सा बाइनोमियल पढ़ते हैं, बेसिक बाइनोमियल के फॉर्मूले। अच्छा,
पूरा सारा काट दिया सर रुकिए क्यों मिटा रहे सर रुकिए लिखिए अच्छा फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो। उसके बाद हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। वो तो आप बोले नहीं वो टोटल चेक नहीं करेंगे सर अच्छा ये दोनों ना ये वाला ट्यूज सैटरडे चेक करते हैं। अरे दो ही को तो है एक लाइन का तो आंसर चलो एक ये दिन थोड़ा और सा मिल जाएगा आगे बढ़ा देते हैं, बाइनोमियल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। Multiplication करने को। कर लेते सर क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है थोड़ा सा सैटरडे, अच्छा सैटरडे 10 बजे से क्लास है, तुम लोग जैसा क्लास है उसमें 10 जैसे तुम लोग का रेगुलर टाइमिंग है 10 बजे, और संडे तुम लोग का कितना बजे से रहता है? 8 8:30 बजे से। 8 तो 8:30 बजे। कि नो सर 8:30 बोलेंगे तो नहीं मैं बगल में रहूंगा, आ जाऊंगा। नहीं भाई सर 8:30 मतलब समझ जा 9 9:30 ताकि चलो। कर देगा हमको। हां ऐसा ऐसा निकलेंगे 9 बजे। हां 8 बजे कहीं भी तेरा बंद कर देंगे हमारे बोला हमारे तब आएंगे। अबे खेल ले आएगा संडे। अरे तू इतना लेट क्यों बस अब लिखते आस्ते आस्ते नहीं फटाफट लिखो, हैंडराइटिंग फास्ट करो, नहीं तो क्लास तो स्लो हो जाता है। अच्छा बनने लगती है सुनने हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं सबने? जी हाँ जी पढ़े हो जी सर। अच्छे से? मतलब अच्छे से नहीं ऊपर छापर ऊपर ऊपर से निकाला है। अच्छा बहुत बढ़िया, बिहार बोल रहा है ये बिहार बोल रहा ठीक है। और ऊपर से मत पढ़ो, बाइनोमियल पास थ्योरम का अच्छे से जीरो पढ़ो। लगा के निकालते हैं इसमें टिकट भी है समझ गए ये अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसमें क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा बाइनोमियल थ्योरम से, चाहे तुम्हारा जेई हो जाए या फिर नेट हो जाए या फिर तुम्हारा इंडिया का एग्जाम हो जाए या फिर सीयूटी हो जाए, कुछ भी एग्जाम हो जाए तुम्हारा सारे में ये रहता है, बाइनोमियल की क्वेश्चन रहता है। तुम्हारा एग्जाम कब स्टार्ट हो रहा है? 2 अप्रैल 2 अप्रैल से। खत्म कब होगा? 12 और अप्रैल से तुम्हारा क्लास चालू हो जाएगा फिजिक्स का। और आगे पूरा 10 और पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पूरे 12th का बेस है, और पूरा 12th इसके ऊपर खड़ा हुआ है। खत्म नहीं करना है। आज तक तो तब हम भी आज तक तो लिख लेके अच्छा बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलते हैं? ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ऐसा भी लिख लो, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है x प्लस a होल स्क्वायर। तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम इसको क्या लिखोगे? x प्लस a होल क्यूब, मैंने फॉर्मूला लिखाया था x क्यूब 3x स्क्वायर a 3xa स्क्वायर प्लस a क्यूब, ऐसे लिखोगे। अब मैं बोलूंगा तुमको ये लिखो x टू द पावर a होल टू द पावर 50। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? 51 वर्ड होगा उसमें। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे बोल सकते हैं? इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, मिड टर्म थ्योरम नहीं है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा टर्म का एक्सप्रेशन समझो। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना टर्म है? 2 कितना टर्म आया? 1 2 3। यहाँ पर कितना था? 3 था। यहाँ पर कितना? 3 था। कितना है? 1 2 3 4, एक ज्यादा आ रहा है, एक ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50 है तो कितना आएगा? फॉर्म में 51 आएगा, ठीक है। तो इसका ऐसे ही अगर हम इसको जनरल टर्म में इसके एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन क्या बनेगा? पहले हम इसको देख लेते हैं। ये तो चलो बहुत छोटे छोटे टर्म के लिए हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर अगर बहुत बड़े टर्म के लिए हो जाएगा तो बोलेंगे x प्लस 1 होल टू द पावर 100, तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? उसको एक्सपेंड करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए। x प्लस a होल टू द पावर n का फार्मूला होता है nc0 x टू द पावर n, x टू द पावर n, ठीक है, प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a, ठीक है। a हुआ, ओके। मतलब a मतलब क्या? a टू द पावर 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? nc3 x टू द पावर x माइनस 3 a क्यूब,
क्या है सी, थोड़ा सा बाद में आता है, जिनका मैथ नहीं है उनको थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा सी क्या होता है और सी का फॉर्मूला क्या। सी के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत तो नहीं है, पर थोड़ा सा जान लो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का इतना सी में उतना काम नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आएगा, देखो अगर कंटिन्यूअस में चलता रहे तो बीच में कोई एक एन टर्म आएगा, कोई भी एक टर्म हो सकता है। तुम बोल सकते हो सर बीच, अगर हम x टू दी पावर, अगर मैं बोलूं x प्लस a होल टू दी पावर 50 में बोलूं, अगर मैं बोलूं x प्लस a होल टू दी पावर 50, तो बीच में एक टर्म तो 34 भी आएगा, ठीक है। तो भी 34 वाला टर्म का एक्सप्रेशन कैसा होगा, 33 का एक्सप्रेशन क्या होगा, बीच में कोई भी एक नंबर का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, दैट विल लुक लाइक दिस n c n minus r x to the power n minus r a to the power r। अब r का वैल्यू कुछ भी बिठा दो तुम, 33 बिठा दो, 34 बिठा दो, NC n to the power n पावर नहीं, इसको बोलते हैं n c r minus 1, पावर मत बोलना, इसको क्या बोलना, ऊपर से आना n c n minus r, ठीक है। इसका ऐसे बोलना प्लस ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, एक टर्म आएगा जब होगा n c n x to the power 0 a to the power n। ये रहा इसका पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब ये आता है सर, ये C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, C का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। NCNR NCN माइनस R, NCN माइनस R, सर वो x to the power ये x में क्या लिखा ऊपर में, ये 0 x to the power 0 x to the power 0 और n2 a to the power n, ठीक है। ये रहता है तुम्हारा C फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सोचो कि यहां पर 10 मेन है और 12 वुमेन है। एक तुम्हारा कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉर्पोरेट क्या बोलते, एक तुम्हारा बैंक हो गया, उस बैंक में एक क्या बोलते हैं, एक तुमको ये फॉर्म करना है, कोई ग्रुप फॉर्म करना है, ठीक है ना। उस ग्रुप में कंडीशन ये है, हमेशा से एक मैन एक वुमेन होना चाहिए एक ग्रुप में, ठीक है। अब हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देंगे सब ग्रुप, ठीक है। हालांकि 2 वुमेन फिर भी रह जाएंगे, ठीक है ना, उनका ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि 2 वुमेन का ग्रुप नहीं हो सकता, एक आदमी होना चाहिए, एक औरत होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि एक औरत ने बोला है अचानक से, अगर ये वाला आदमी होगा तो इस ग्रुप में मैं नहीं रहूंगा, उसके साथ होगा उसकी पर्सनल इशू, ठीक है। केवल इस आदमी के साथ तो मैं कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करूंगा, समझ क्या बोल रहा हूं भाई, इस आदमी जिस ग्रुप में होगा इस ग्रुप में मैं नहीं रहूंगा। अब ऐसे सिचुएशन में ग्रुप कैसे फॉर्म किया जाए, ऐसे वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। या फिर सोचो डाइनिंग टेबल है, ठीक है, जो कि सबसे फेमस प्रॉब्लम होता है कॉम्बिनेशन में। एक डाइनिंग टेबल, सर्कुलर डाइनिंग टेबल है, सर्कुलर डाइनिंग टेबल में यहाँ पर 10 आदमी खड़े हैं, 20 आदमी खड़े हैं, यहाँ पर तुमको ग्रुप बनाना होगा सर्कुलर में, ठीक है ना। तो इन सब के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। एक होता है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम बस यहाँ पर परमुटेशन नहीं सोचेंगे, कॉम्बिनेशन सोचेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ग्रुप बना के फॉर्म करना, कितने नंबर ऑफ ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको लिखा जाता है NCR। इसका मतलब क्या है, NCR मतलब क्या, मैं बोल रहा हूं 10 आदमी हैं, 2-2 करके ग्रुप बनाओ, 10 आदमी हैं, 2-2 करके ग्रुप बनाओ, कितना ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, 5 ग्रुप बनेगा। इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो NCR का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है n, और ग्रुपिंग में एक ग्रुप में कितना लोग होना चाहिए, r, NCR, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल क्या होता है थोड़ा सा बाद में बोलते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जरा देख, इसको बाद में कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा फैक्टोरियल समझ। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब देखो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डॉट 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 अप टू 3 2 3 2 1। ये होता है फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल देखो, मैं बोलूंगा 3 फैक्टोरियल,
तो क्या होगा, पहले 3 कौन होगा, n मतलब 3, उसके बाद क्या होगा 3 - 1, उसके बाद कौन होगा 3 - 2। अब तो कुछ होगा नहीं, तुम बोल सकते हो 3 - 3। एक चीज याद रखना, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 लिया जाता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1। इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, पर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, अभी इसके चीज का हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा 3 × 2 × 1, 2 × 3 6 × 1 6। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हुआ 6। अब तुम लोग मुझे फटाफट फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकाल के दो। जो लोग मैथ्स नहीं है वो लोग आंसर दे करेंगे, जिनका मैथ्स नहीं है वो लोग आंसर करो किसी भी का फटाफट। कैसे करेंगे बोलो, पहले होगा कितना 5, 1 घटाओ 4, 1 घटाओ 3, 1 घटाओ 2, 1 घटाओ 1, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में कितना आएगा, या ये तुम्हारा आएगा 120, ये कितना आएगा 120, ठीक है। इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसीलिए भी बोलते हैं n - r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को यहां पर बैठाऊं, जो कि तुमने बोले थे कि अगर 10 आदमी हैं और दो का ग्रुप फॉर्म करेंगे तो सब 5 ग्रुप आना चाहिए। देखते हैं आंसर में आता है नहीं आता। पहले क्या होना है n फैक्टोरियल, n कौन है 10, तो मतलब बैठेंगे 10 फैक्टोरियल। दूसरा कौन है 10 n - r मतलब 10 - 2, 10 - 2 फैक्टोरियल डिवाइड इनटू r फैक्टोरियल। r कौन है, नीचे जो रहता है, नीचे कौन है 2, तो मतलब यहां बैठा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको घटा देगा 10 × 9 × 8 × 7 × कोई मैथ्स वाले बोल सकते हैं सर यहां पर 8 पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूं तुम लोगों का फीलिंग, बट यहां पर हर किसी के लिए चलना पड़ेगा, ठीक है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखो कितना होगा 8 फैक्टोरियल, 10 - 2 कितना होता है 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। दोबारा 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 और एक कम घटाएंगे कितना आएगा 1, 2 × 1। बोलो किसको समझ नहीं है यहां तक, नहीं आ हां किसको समझ नहीं आया, आयुष नहीं आ रहा आ रहा है सर ये 2 × 1 को दो बार क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पर एक 2 फैक्टोरियल है, उसके लिए भी तो होगा ना 2 × 1, ठीक है। अच्छा अच्छा आर्यन यहाँ तक वो समझ में आया, जहां आर्यन यहाँ तक वो समझ में आया, ये फैक्टोरियल समझ में आया। अब देखो अब देखो यहाँ पर क्या देखो 8 कट जाएगा, 7 कटेगा, 6 कटेगा, 5 कटेगा, 4 कटेगा, 3 कटेगा, सर आंसर 2 कटेगा, 45, ठीक है 45, हां हाँ 45 होगा। आ जाए अब देखो तो 2 क्यों काटे, ठीक है समझ में आया? तो 5 × 2 कितना होगा, तो देखो यहाँ पर 45 आया, तुम बोलोगे कि 5 आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो तुमने पकड़ लिया भाई इन दोनों का ही ग्रुप बनेगा। तो सोचोगे अगर ये दोनों बोले मैं इसके साथ नहीं ग्रुप बनाऊंगा, मैं इसके साथ बनाऊंगा, तो ऐसे कितने नंबर कॉम्बिनेशन हो सकता है, अच्छा वैसे समझ रहे हो ना। इसको पसंद नहीं करता, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं इसको मैंने अपना टीम ग्रुप में रखूंगा, ठीक है। सोचो कि दोनों का कोई दोनों एक आईटी सेक्टर में जॉब करता है, दोनों का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो बोलेगा भाई मैं तो इसके साथ बनूंगा, मैं इसको ग्रुप में लूंगा ही नहीं। ये आदमी क्या करता है दिन भर कोई काम नहीं करता, सारा काम मेरे ऊपर से काम कर रहा था, और जब प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम आता तो अपना क्रेडिट ले लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी कैसे कोई काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि ये तो क्रेडिट खाने वाला आदमी होता है, काम तो करता नहीं है, क्रेडिट लेने के टाइम आ जाता है, ठीक है। और बहुत अच्छा चाटता भी है अपना बॉस का, ठीक है। तो उससे अगर क्या होता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, जो मेहनत करता है रह जाता है, तो बोले मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं इसके साथ काम करूंगा। बाल ऐसे नहीं पका है। अच्छा देखो चाटने का काम कर रहा है ना, बॉस के साथ चलेगा, देखो चाटने का काम कर। ओके तो सीख नहीं रहा सब जगह से कर देगा। अच्छा चलो यहाँ तक पूरे कॉपी पेस्ट किया सबने, हाँ यहाँ तक बहुत अच्छे से कॉपी पेस्ट किया। ये तो पता है, मारने का क्या था।
बस थोड़ा सा चीटिंग अब जरा देखो, अब हम बाइनोमियल थ्योरम दोबारा हेडिंग लगाओ, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स। अब एनी इंडेक्स क्या होता है? एनी इंडेक्स ये होगा, अभी तक क्या था, ये सब फाइनाइट था, मतलब कहीं पर जाके खत्म हो रहा था। अभी हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट। जब खत्म ही नहीं होगा तो क्या होगा? कौन है? हाँ, फॉर एनी इंडेक्स। मैं इसको मिटा दूं एक बार पूरे बोर्ड को। हो गया। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या होता है? अगर कोई चीज ऐसे फॉर्म में हो, अगर कोई चीज ऐसे फॉर्म में हो कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, होल टू द पावर n, बट ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो मॉड्यूलस ऑफ x है, क्या बोला मैंने? मॉड्यूलस ऑफ x है, दैट शुड बी लेस देन 1। मतलब x का जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि मॉड दिया है, मॉड देने का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। लेस देन 1 मतलब 1 से बहुत छोटा। कितना छोटा? जितना छोटा सोच सकते हो उतना छोटा, एज स्मॉल एज यू इमेजिन। क्लोज टू 0 भाई, भाई, एटम से भी 0, बहुत छोटा, मतलब 0.0000001, जितना 0 लगा सकते। ठीक है? 0 0 0 0 0 0 तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये रहा कंडीशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 by 2x square plus n into n minus 1 n minus 2 3, ठीक है? 3 फैक्टोरियल होगा, सॉरी, बड़ा था रे। फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ये वाला फॉर्मूला याद रखो। इंडेक्स का मतलब और बार समझ। इंडेक्स मतलब क्या होता है? फॉर एनी इंडेक्स मतलब इसी ऊपर वाला रहता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स। पर इनफाइनाइट कब होगा? इनफाइनाइट तभी होगा अगर ये x बहुत छोटा होगा। ये जो x है, जो मॉड ऑफ x है, ये क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये वाला इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला काम में आएगा। सर पिछले वाले से इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है भाई, पिछले वाले में मैंने क्लियरली बोला था कि n का वैल्यू आना चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक बार भी नहीं बोला था एनी, स्पेसिफिकली मेंशन था कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होता तो नहीं होता। पर यहाँ पर क्या बोला है? तुम कुछ भी लगा लो, तुम पॉजिटिव लगा लो, तुम नेगेटिव लगा लो, सब में एप्लीकेबल है। तुम अगर प्लस n लिखोगे ओके, तुम बोल रहे मुझे माइनस n पसंद है तो भी फॉर्मूला ओके। बस कंडीशन एक है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोला जाता है इसको? इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना? अभी क्योंकि तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोग ऐसे आसान सीरीज पढ़ा जा रहा है, ठीक है? जब थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाओगे, थोड़ा सा अच्छे सीरीज पढ़ोगे, तब तुम पढ़ोगे कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे सीरीज हमें पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम लोग जो पढ़ रहे हो बेसिक मैथमेटिक्स, 11 12 में जो पढ़ रहे हो तुम लोग, उसको बोला था बेसिक मैथमेटिक्स। तो सोचो 10 तक जो पढ़े उसको क्या बोला जाएगा? आई थिंक इसको इन्फेंट मैथमेटिक्स बोलना चाहिए, ठीक है? नर्सरी लेवल की मैथमेटिक्स 10 तक जो पढ़ा जाता है। मैं छोटा सा रखा करते हैं डिवीजन कराऊंगा कल। अच्छा, तो फिर एक चीज और है, तो फिर सर इसका परफेक्टली वैल्यू कितना होगा? देखो एक चीज याद है, अगर तुमको कहीं पर दिखे ना मॉड ऑफ या पर ऐसे लिखो, इसका मतलब ये होता है कि -1 और 1 के बीच में, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है? मोबाइल की लेगा तो मेरा मन थोड़ी लगी ना। मॉड ऑफ x कितना होगा? लेस देन 1। तो और इसको लिख सकते हैं -1 और 1 के बीच में वैल्यू होगा। माइनस और 1 के बीच में कितना आएगा भाई? माइनस और 1 के बीच में या तो 0 आता है या तो सारे डेसिमल नंबर आते हैं, ठीक है ना? सारे डेसिमल नंबर आता है। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, इसको देखो थोड़ा सा, अगर देखें, क्योंकि x का वैल्यू है ही बहुत छोटा, ठीक है ना? बैक वगैरह से नीचे रख दो ना थोड़ा सा, ये नीचे धक्का लग जाएगा, बैक नीचे रख दो। अच्छा, या फिर आपने गोली में रखना, गोली में। अच्छा अच्छा, जरा यहाँ पर देखो, अच्छा जरा यहाँ पर देखो, x का वैल्यू है ही बहुत छोटा। मैंने क्या बोला था? कोई भी छोटे चीज को अगर उसको स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, फोर्थ करोगे, 5 करोगे, वो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? और घट जाता है।
तो देखो यहां से लेके यहां तक का जितने भी वैल्यूज रहते हैं ये छोटे से और छोटे हो जाते हैं। जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं, नियर टू जीरो होते हैं। जीरो नहीं मत बोलना, इसको क्या बोलेंगे, नियर टू जीरो, मतलब बहुत छोटे हो जाते तो हैं। टेंस टू जीरो जा रहा है, तो अगले बार हम एक सवाल दिए तो उसमें आप जीरो बता दिए था। कौन सा? जीरो हो जाएगा। अच्छा वो डेल आर वाला, हाँ डेल आर वाला हाँ, यही वाला। हाँ। बोले थे स्क्वायर रहेगा तो जीरो हो जाएगा। बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको जीरो मान लेंगे। हालांकि उसको बोलने के टाइम में कभी मैं बोलना है, देखो अभी फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने अभी बहुत बेसिक मैथ्स कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों को बोला जा रहा है कि भाई जीरो ले लो, पर इसको जीरो नहीं बोला जा रहा है, इसको बोलते हैं टेंस टू जीरो। तुम लोग हालांकि लिमिट पढ़ चुके हो, तुम लोग जिन लोगों ने लिमिट पढ़ा है उनको समझना होगा ये जीरो और टेंस टू जीरो में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। ठीक है ना। अच्छा जीरो की तरफ 4 है बट ये खुद तो नहीं पढ़ा है पर बता रहा है बैठ के। अच्छा ज्यादा बता रहा है। लिमिट्स तो सर लिमिट में बोल रहा जरा देखो मैंने क्या लिखा इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस nx, बाकी टर्म कहां पर है, बाकी टर्म बहुत छोटा है, हम इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। बाकी के टर्म इतने छोटे हैं उसको हम क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए, ठीक है। अच्छा अगर ये 1 माइनस x होल टू द पावर n होता तो क्या लिखते, 1 माइनस nx, 1 माइनस nx। सर अगर ये होता 1 माइनस x होल टू द पावर n तो क्या लिखते हम लोग, माइनस x होल टू द पावर माइनस n, सॉरी होल टू द पावर माइनस n, तो क्या लिखते हैं हम इसको, 1 by 1 minus n। तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन 1 by करके देना तो ऐसे। 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। और अगर मैं लिखूं 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन तो क्या बनेगा, अच्छा ये लिख दिया क्या, बाद ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो सारा कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, कौन कोई बचा क्या, 1 प्लस एक्स माइनस एन बचा, बस एक ही बचा 1 प्लस एक्स माइनस एन, तो क्या होगा 1 माइनस। इन चीज को थोड़ा सा याद रखना, ये वाला फॉर्मूला हमें कोई काम में नहीं आएगा, हमें ये काम में आएगा फिजिक्स में, ठीक है। ये वाला मैथ में नहीं आया। मैथ में तो पूरा आएगा, मैथ तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा ना, मैथ तो पूरा काम मिलेगा। 11 में ये हाँ टॉपिक हाँ नहीं था, बिल्कुल था, हमें नहीं कराया गया था। हाँ हमारे सिलेबस में इंडेक्स वाला तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है। हम तो सारा इंटीजर वाला। हाँ ठीक है। अरे भाई नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारा पॉजिटिव इंटीजर्स वाला करके है। चलो अच्छा अब ये मिटा दे रहा हूं ये, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग इसको एक क्वेश्चन मुझे बना के दो इस फॉर्मूला से यूज करके। जो वो इंडेक्स पूरा बड़ा वाला कि छोटा वाला जो कर रहा है, ये वाला। हाँ इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हारा होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 10 दो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नोट जो मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 10 में मिलेगा, ठीक है। तो ये बना 1001 होल टू द पावर 1 बाई n, इसको एक्सपेंशन करके दिखाओ। 1001 प्लस 1 होल टू द पावर 1 बाई n, इसको एक्सपेंशन करके दिखाओ। 1001 हाँ होल टू द पावर 1 बाई n, 1/3 है। 1/3 सर ये क्या दे दिए? एक्सपेंड करो। क्वेश्चन ये कैलकुलेट, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वैल्यू पर एक चीज याद रखना, हमें सिर्फ nx तक जाना है, मतलब दो टर्म लेना है, 1 प्लस nx या 1 माइनस nx, ठीक है। बाकी के सारे टर्म क्या करते हैं, इग्नोर कर देंगे। सर 1000 प्लस 1 कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1000 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस x होल टू द पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx, कर दिया, सही बात है। ठीक है। ये रहा 1, ये रहा 1, 1 बैठा, प्लस प्लस बैठा, x n कौन है 1/3 इनटू x, x कितना है 1000, अच्छा Okay? 1000 प्लस 1 किए तो क्या फर्क पड़ता है, बड़ा मैं बस फॉर्मूले के साथ दिखना अच्छा चाहिए इसलिए। मेरा ऐसे 1 आ रहा था, वहाँ 1000 नहीं आएगा ना। हाँ क्योंकि मुझे फॉर्म में ले आना, ये चीज याद रखना कि पहले 1 आना चाहिए। फॉर्म में क्या था, जो मेन फॉर्मूला था, अच्छा। मेन फॉर्मूला में क्या था, ये पहले 1 था बाद में x था, ठीक है ना। तो फॉर्म में ले आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसे करोगे कैलकुलेशन, कौन आएगा, कितना आएगा भाई ये, मैं आज तक कैलकुलेटर लेके नहीं आया, तुम लोग इसका कैलकुलेट करके देखो भाई कितना आएगा। 1 प्लस 1000/3 है क्या? हाँ 1000/3 तो कितना आएगा बोलो, 33 334.31 33 4.31
334 हाँ 334.3 ठीक है। ए रिपीटेशन भूल गया क्या 333 आ रहा है? पता ही नहीं था 333 आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ये वाला, इसको क्या बोलते हैं सर 333.3 इसको क्या बोला जाता है, बोलो। सर ये 334 कहां से आ गया? मैं 333 लिखा रहा हूं। पॉइंट है कि बाहर है? 33.3 पॉइंट कितना आ रहा है? बाहर। अच्छा बोलो 3.3 के ऊपर होगा 3 कितना आ रहा है, बोलो ना पूरा नंबर बोलो, 2-3 नंबर डिजिट से बोलो। 3 चलेगा सर 33.4 333 तो ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं ये वाला Point से है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोला जाता है, रिपीट क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल बाहर बाहर बार बाहर नहीं बोलते इसको। ये तुम्हारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा वो ऊपर वाला? ये डॉट, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि 3 का वैल्यू कंटिन्यू हो रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए नंबर को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। चलो अच्छा एक और एक्सपेंड करके दिखाओ, एक्सपेंड expand 1 plus x minus 3 फटाफट एक्सपेंड करके दिखाओ, फटाफट एक्सपेंड करके दिखाओ 1 plus x minus 3 फटाफट एक्सपेंड करो 1 minus 3x 1 plus 3x 1 minus 1 3x minus 3x प्लस है ना, प्लस माइनस में माइनस ऐसे सोचो 1 plus Plus 3x है ना? होगा ना 1 minus 3x होगा 1 plus 3x होगा माइनस minus 3x माइनस 3 है ना ऊपर अंदे मैं ऊपर वाला फॉर्मूला दे फॉर्मूला देख लिया, ये देखो भाई फॉर्मूला क्या है, 1 plus x होल टू द पावर माइनस n का फॉर्मूला क्या होगा, 1 minus nx xn by nx, ठीक है ना। तो फिर क्या बनेगा 1 minus minus 3 माइनस 3 आएगा जब फॉर्मूला में, तब तो माइनस 3 आएगा ना। ठीक है, समझ में आया। चलो अब जरा मुझे ए वाला एक्सपेंड करके दिखाओ तो भाई। क्या होगा? If क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा जो नंबरिंग थे वही वाला नंबरिंग थे ना, क्योंकि तुम लोगों को जो ये हार्ड कॉपी मिलेगा यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, संडे तक होगा, मैं थोड़ा सा कल अवेलेबल नहीं था, नहीं तो कल ही हो जाता, आज ही मिल जाता तुम लोगों को, ठीक है। तो ये शायद सैटरडे संडे को मिलेगा, ठीक है, शायद संडे को मोटा सा लाए मिलेगा। तो वो हाँ मोटा सा अगले दिन लाए थे वो बाद में, पहले ये सब तो करो, तो ये सब करने के बाद वो भी करो, करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर जो करेगा मैं उसका कॉपी चेक कर दूंगा, जो नहीं करेगा उसका कॉपी चेक नहीं करूंगा, obviously बात है। हार्ड कॉपी किसी को प्रेशर के ऊपर बात नहीं है, ठीक है। हाँ ये वाला करना होगा, वो वाला कोई करे ना करे मैं मांगूंगा भी नहीं, जो दिखाएगा उसका चेक कर दूंगा, जो नहीं दिखाएगा मैं चेक नहीं करूंगा। सर वो हार्ड कॉपी डीपीपी कब से देंगे? पहले सॉफ्ट कॉपी पहले भाई सॉफ्ट कॉपी करते हार्ड कॉपी टीपी मतलब किसका, पहले ये करोगे, ठीक मतलब है। इसी का बेसिक हाँ, पहले ये बेसिक मैथ्स का पहले ये सब कर लो, जो मैं जेरोक्स में दूंगा उसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है। कल होमवर्क वगैरह वो कंप्लीट करो, उसके बाद वो दूंगा। वही इसी का बोला बेसिक मैथ्स का। हाँ ये थोड़ा संडे को मिलेगा, ये वाला संडे को मिलेगा। अब मुझे लगा तुम जे नीट का पूछ रहे हो, जे नीट का तो अलग से नहीं जाएगा, वो तो तुम्हारा कढ़ाई कढ़ाई है सर 8 बज रहा है 8 से हाँ हाँ 8:30 बजे छोड़ देंगे। 2-3 बजे 8 बजे छोड़ जी डैश है if g dash is equal to g r square by r plus h whole square, और एक कंडीशन दिया है कि h जो है Comma है। वो लेस देन r है, h is less than r, then prove that g dash equals to g into 1 minus 2h by r। इसको प्रूफ करके दिखाओ। अब ग्रेविटेशन से पूछते हैं तो पढ़ा दे कर देंगे ग्रेविटेशन का ही तो है ही मतलब उसका पूरा अच्छे से एक बार मैथ में कैसे करें बहुत आसान है, सोचो कैसे होगा। अब वो तो मैथमेटिकली तो प्रूफ किया ही जाता फिर ये अलग होगा जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा था उसको मैथ्स में थोड़ा सा अप्लाई करके
दोनों का रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट सर से पूछे, सर बोलेंगे अभी नहीं बता सकते। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट ट्रिपल से तो क्लास चालू हो जाएगा। और क्लास के बारे ये में मुझे गलत चीज है। पहले अगर रिजल्ट निकाल देते ना, क्या होता, अगर कोई नहीं हुआ इस किसी का, अब उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। 12th में बैठेगा, क्लास करेगा, अचानक से एक दिन आके कोई सर आके बोलेगा हाँ जी उठ जाओ, तो क्या हुआ, तुम क्लास में नहीं प्रमोट नहीं हुए, तुम 11th में वापस चले जाओ। ये बहुत इंसल्टिंग हुआ। अचानक से बीच क्लास से उसको उठा के 11 में डाल देंगे। इसलिए मैंने ये नोटिस को भेज दिया था उन लोगों को, अंडरलाइन करके, वो कहाँ पर लिखा है वो वाला लाइन। भाई इसका कुछ सर लेकिन चिरंजीत भट्टाचार्य का सर साइन तो हेवी था, बड़ा सी एकदम बीच में छोटा सा भी, उसके नीचे डेट है 13 तारीख का। अभी थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि देखो साइंस क्योंकि बहुत पॉपुलर ब्रांच होता है, बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं, इसका तो बुक सारा निकल गया। पर अभी बंगाली का बुक हो गया, इंग्लिश का भी बुक हो गया, इसका अभी तक हर चीज निकला ही नहीं। इंग्लिश और हिंदी का बुक नहीं निकल, अभी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से सितंबर में एग्जाम है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये क्या बोल सकते हो, मतलब मजाक चल रहा है बच्चों के करियर को लेकर। अच्छा, तो जी डैश इसको हम लिख सकते हैं जी आर, ठीक है। हाँ रुक जा, अब देखो अगर मैं इससे r कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस h बाई आर और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, ऐसे r को कॉमन ले लिया, यहां तो r कॉमन में था, चलो निकल गया 1 रहा, यहां पर तो था नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो जैसे ही इसको अंदर डालोगे, यहां पर r into 1 r वापस आएगा, r into h बाई r, r कट जाएगा, दोबारा h आएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो देखो r into 1 प्लस h बाई r, तो इस r को अगर अंदर डाल देंगे तो बनेगा r, और h बाई r into r, r कट जाएगा, सो r प्लस h, दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो अगर मैं देखो, अगर मैं अब क्या होगा, ये वाला थर्ड, ये जो थर्ड ब्रैकेट है, इसको अगर खोल दूंगा तो क्या होगा, हर एक के सर पे इंडिविजुअली पावर बैठ जाएगा, तो फिर कौन बैठेगा, g r स्क्वायर 1 प्लस h बाई r होल स्क्वायर। हाँ कि हाँ? अब देखो ये r स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। हो गया सर, हाँ, हो गया। इधर वो वाला टर्म दिखा दीजिए ना, कौन सा वाला, जी डैश वाला ऊपर, वो जो देखिए जी वाला, स्क्वायर बाई r 1 प्लस h बाई r, ये वाला, उसके नीचे वाला। ये वाला। यहाँ से देखो हमने क्या किया, यहाँ पर से r कॉमन ले लिया, अब r तो चलो ठीक है, यहाँ पर कॉमन चला गया तो r रहा, ब्रैकेट डाला, ए साइलेंस, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर प्लस, अब देखो क्या होगा h, अब h के साथ r कहाँ पर है, वो तो है नहीं, कैसे कॉमन जाएगा, तो क्या किया, h बाई r करके एडजस्ट कर दिया। अब देखो एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है भाई, तुम जो भी एडजस्ट करो वो पिछले वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले को कैलकुलेट करूं, r into 1 plus h by r, अंदर डाल दूंगा क्या बनेगा, r h by r into r, r कट गया, कितना आया, r plus h। मतलब अगर मैं, तो फिर अगर मैं इतना ना सोच पाऊं, उतना तो हम सोच ही सकते हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ में आया शिवम? ओके, और ये समझ रहे हो, कर लिया, बहुत बढ़िया। उसका देखा तो नहीं? नहीं अच्छा, ये तो नहीं कसम से नहीं देखा रे, समझते हैं -2, ओके। अच्छा, ये वाला समझा, देखो इधर ये पावर क्या था, पॉजिटिव में था, ऊपर जाने से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब फार्मूला देखो कैसे दिख रहा है, 1 प्लस x होल टू द पावर माइनस n, फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस nx, तो भी क्या बनेगा, 1 माइनस n, n कितना 2, x कितना h बाई, ये हमें प्रूफ करने दिया था कि g डैश इज इक्वल टू g into 1 minus h minus 1 minus 2h minus by r, तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, मैं इसको रन करके गया था एग्जाम में, यही सारे आराम से आया था लेकिन क्लियर नहीं। अच्छा, अगर ये हो गया तो बहुत बढ़िया, तो हम क्या करेंगे अब, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन और आधी कर दी है। सर कल के लिए रख दीजिए, हाँ। कल के लिए
कल नहीं सैटरडे सैटरडे कब रखेगा क्लास? 10 बजे। अच्छा ठीक है, तो फिर आज के यहाँ पर एंड करें। हाँ बस हो गया। हाँ हाँ सर, अभी